BR रैंक का न्यू सीजन आ चुका है और इस सीजन अगर तुम्हें ग्रैंड मास्टर जाना है तो ये 3 कॉम्बिनेशन तुम्हें ट्राई करने चाहिए। और इसमें एक ऐसा सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से एनिमी को तुम दूर से ही मार दोगे। देखो ऐसे खतरनाक कॉम्बिनेशन सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरा काम है तुम्हें 10 कदम आगे रखना सभी नॉर्मल प्लेयर से। जलवा है हमारा। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है अगर तुम्हारी HP ज्यादा रहती है तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, और ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए तुम्हें लुकिता कैरेक्टर हमेशा यूज करना चाहिए BR रैंक। देखो रीजन सिंपल है, क्योंकि तुम्हें 45 HP देता है। अगर तुम एक एनिमी को मारोगे तो 15 HP का शील्ड पॉइंट दे देगा, ये जो ब्लू लाइन है, और उसकी मदद से तुम दूसरे एनिमी को भी मारोगे तो 15 HP और मिल जाएगा शील्ड पॉइंट के रूप में। ऐसे तुम 3 किल अगर कर देते हो तो तुम्हें 45 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिल जाती है, जो कि 1 साइडेड गेम कर देता है अगर तुम किसी से भी 1v1 करोगे तो चलो यार अब शुरुआत करते हैं सीक्रेट कॉम्बिनेशन से जो सबको यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो लुकिता ही लगाओ 45 एक्स्ट्रा HP के लिए, फिर लूना लगाओ ताकि रेट ऑफ फायर 8% मिले तुम्हें एक्स्ट्रा सामने वालों से, और तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे लगाओ नेरो कैरेक्टर। नेरो कैरेक्टर से मैं बहुत फायदा उठा रहा हूँ, किसी के ऊपर भी घेरा ये बना देता हूँ और उसके बाद वो अंदर डैमेज खाता है, चाहे उसके पास कोई भी कैरेक्टर हो। लिटरली उसे 8 का डैमेज पड़ता है और ऊपर से तुम गन से मारोगे तो एनिमी जल्दी मरेगा ही मरेगा। लास्ट कैरेक्टर फॉर्ड लगाओ, 30 HP तुम्हें देगा जैसे तुम्हें डैमेज कोई एनिमी देता है। तो अब मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं एक ऐसा सीक्रेट कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम दूर से एनिमी को मार पाओगे। तो चलो मैं वो करके दिखाता हूँ। देखो सामने 2 एनिमी फाइट कर रहे होते हैं, मैं उनको थोड़ा सा डैमेज दूंगा लेकिन वो छुप जाते हैं, तभी मैंने नीरो कैरेक्टर का यूज किया और जैसे ही नीरो जाके उनको लगता है 8 का डैमेज आने लगता है और मुझे किल आ जाता है। तो ये एक फायदा है इस कैरेक्टर का, और फिर मैं उनका लूट कर लेता हूँ। किसी भी एनिमी को तुम्हें जो है थोड़ा सा डैमेज करना है और उसके बाद नीरो का यूज करना है। अब यहाँ पे जो भी डैमेज आया वो बच गया, लेकिन उसने वॉल लगा ली, तो इसी वजह से मैंने उसके ऊपर नीरो कैरेक्टर का यूज किया। और डेफिनेटली जैसा कि तुम्हें पता है नीरो कैरेक्टर लॉन्ग में भी यूज होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत डैमेज आया और मैंने किल ले लिया। और ये मैं बार बार करता हूँ। ये कैरेक्टर में सबसे बड़ी बात है HP तुम्हारे पास ज्यादा रहेगी, तो कोई एनिमी तुम्हें मारता भी है तो यहाँ पे फॉर्ड की वजह से इंस्टेंट HP रिकवर मिलेगी और लूना की वजह से तुम हेडशॉट मार के खत्म कर दोगे। और यहाँ तुम देख रहे हो फॉर्ड कैसे काम कर रहा है, 30 इंस्टेंट देता है HP। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी ताकत यही है कि किसी भी एनिमी को तुम डैमेज दो और वो जो वॉल लगा लेता है तो नेरो कैरेक्टर को उस डायरेक्शन में फेंक दो, ऑटोमेटिकली वो घेरा बना लेगा और उसके बाद उसे खत्म कर देगा। नेरो कैरेक्टर की रेंज भी बहुत अच्छी खासी है और साथ में वो 150 तक का डैमेज दे सकता है अगर एनिमी उस घेरे से नहीं निकला तो। मैं यहाँ पे एक एनिमी को डैमेज देता हूँ और नेरो डाल देता हूँ उसके ऊपर, वो देखो निकलता ही नहीं और उसको इतना डैमेज पड़ता है कि वो मर जाता है। और सबसे बड़ी बात 1-on-1 फाइट में तो कभी भी हारना मतलब नामुमकिन है। अब सामने एक एनिमी है और उसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा HP है, फॉर्ड भी है, तो मेरे को EP और HP का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मैंने उसके ऊपर नेरो लगा दिया, अब दिक्कत उसे होगा। मैं उसे एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर की वजह से गोली से भी डैमेज दे रहा हूँ और साथ में नेरो की वजह से भी डैमेज पड़ रहा है, तो सोचो कितना ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और तुम उसे आसानी से मार सकते हो। तो यूज करो इस कॉम्बिनेशन को, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ प्लेयर्स या कुछ एनिमीज को मारना नामुमकिन होता है बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा HP होती है। कॉम्बिनेशन नंबर 2, सबसे पहले उसमें लगाओ जेन कैरेक्टर, क्योंकि गाइस यही एक्स्ट्रा HP देता है, क्योंकि तुम्हें 50 एक्स्ट्रा HP देगा अगर तुम इसे यूज करोगे तो। और दूसरा कैरेक्टर लगाओ एंड्रू द फियर, समझ लो 35 का डैमेज तुम्हारे वेस्ट पे ब्लॉक करेगा, 35 तक का डैमेज इमेजिन करो। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें 45 HP के लिए लुकिता वापस लगाना है, एंड चौथा लूना रेट ऑफ फायर के लिए। ये 2 सेम रहेंगे हमेशा हर कॉम्बिनेशन में। देखो ये चारों कैरेक्टर अगर एक साथ मिल जाए तो पता क्या होता है, सबसे पहले इस क्लिप में समझो, मैं यहाँ अटक जाता हूँ, लेकिन जेन कैरेक्टर को जैसे ही ऑन करता हूँ एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट मिलती है मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, और लूना की वजह से मैं इसको मार देता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट की वजह से। सेम यहाँ पे भी मैं वही काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ वेस्ट भी अच्छी होती है। जेन कैरेक्टर को ऑन करता हूँ, और एक बात ध्यान रखना एंड्रू भी बहुत मैटर करता है, मैंने हमेशा कहा है एंड्रू 35 HP तक तुम्हें बचाता है। और इसका लाइव प्रूफ मैं तुम्हें सामने दिखाता हूँ। ये एनिमी मेरे को इतना डैमेज देता है, इतना डैमेज देता है, शील्ड पॉइंट भी तोड़ देता है, सिर्फ 38 की HP बचती है ऑलमोस्ट, और फिर भी मैं इसको मार देता हूँ। सोचो अगर एंड्रू नहीं होता और जेन नहीं होता तो मैं तो यहीं पे खत्म था। तो ये एक फायदा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। और अगर तुम सभी लोग किसी भी एनिमी को देखते हो तो सीधा जेन ऑन करो और एकदम खुलेआम रश करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा बिकॉज यार एंड्रू भी सपोर्ट कर रहा है और तुम किल भी करते जा रहे हो, तो लुकिता की वजह से एक्स्ट्रा तुम्हें HP मिल जाती है कुछ इस तरीके से। तो मैंने हमेशा कहा है एक्स्ट्रा HP, ऊपर से बॉडी के ऊपर बहुत कम डैमेज आना एंड्रू की वजह से, और साथ में लूना भी है, रेट ऑफ फायर तुम्हारे घर में अच्छी है, और साथ में जेन भी है, तो एक्स्ट्रा HP मैं वही कह रहा हूँ बहुत ओवर पावर हो जाता है। 1v1 में मारना इस कैरेक्टर को बहुत मुश्किल है। इस कॉम्बिनेशन को सीधी सी बात बता रहा हूँ, डोमिनेट करोगे हर सीजन में अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे। पिछले सीजन भी बताया था इस कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यूज करो। लेकिन इसके बाद मैं जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ उससे तुम टॉप 3 हमेशा निकालोगे सोलो रैंक पुश में। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले K कैरेक्टर लगाओ ताकि तुम्हें EP भी मिलते रहे और उसी EP से HP भी बनते रहे, समझाऊंगा आगे कैसे। दूसरा कैरेक्टर लुकिता लगाना है, 45 शील्ड
शील्ड पॉइंट के लिए, और तीसरा लूना ताकि एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर मिले क्लोज रेंज फाइट में, और चौथा कैरेक्टर लगाना है मिशा ताकि तुम सभी लोग पूरा गेम चेंज कर सको। समझाता हूँ, देखो ये कॉम्बिनेशन अगर तुमने ले रखा है तो सबसे पहले किसी गाड़ी के पास उतरो, हो सकता है वो बाइक भी हो या हो सकता है वो कार भी हो, बस उतरो और उसके बाद उसके अंदर बैठो। सिंपल सा कोई एनिमी दिखे तो जाके उसे ठोकने की ट्राई करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ठोका और साथ में लूटा टोकन। यहाँ पे एनिमी तुम्हें मार नहीं सकता बिकॉज मिशा के ऊपर फायर नहीं होता। यही तो फायदा है मिशा कैरेक्टर का, और साथ में के कैरेक्टर भी है तो तुम आसानी से जोन के अंदर भी टोकन लूट सकते हो। और जब तुमने टोकन लूट लिए तो गन फिर उसके बाद स्टोर से ले लो, अच्छी अच्छी गन स्टोर में अवेलेबल होती है। और फिर इसके साथ खेलना कैसे है, कहीं पे भी अगर तुम्हें देखे थर्ड पार्टी हो रही है, एनिमी ऐसे है, तो जल्दी से उसका किल ले लो और उसके बाद वापस से गाड़ी में बैठ जाओ। वैसे अभी न्यू लोड आउट्स भी आए तो इसके ऊपर मैं पूरी अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसके लिए वेट करना, अच्छे से समझाऊंगा। बहुत तगड़ी चीज है ये, रिवील नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन तुम्हें खेलना कैसे है, गाड़ी में बैठ जाना है हमेशा और उसी के साथ किसी भी एनिमी को मारना है। बस यहाँ पे किल थोड़ा थोड़ा लेते रहो और कैम करते रहो, टॉप 3 तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। और एक अंदर की बात बताऊं, अगर तुम सभी लोग 2 से 3 किल करते हो ना तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा होते कि तुम बूया कर लो, ग्रैंड मास्टर लॉबी हो या फिर नॉर्मल लॉबी हो। सच बात बता रहा हूँ, तो सब्सक्राइब